आज आपने सुना होगा कि सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और जब इस कदम के बारे में पढ़ने लगे तो आपको शायद लगा होगा कि इससे मुझे तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है। ये तो विदेशी निवेशक के लिए है, सरकारी बॉन्ड का मामला है, इससे हमें क्या। लेकिन ऐसा है नहीं। फायदा है, हमारा भी है और आपका भी है। दरअसल पिछले कई महीनों से आप सुन रहे हैं कि रुपया गिर रहा है, तेल खरीदना महंगा हो रहा है, ऐसी और भी कई चिंताएं जताई जा रही हैं। तो सरकार का आज का फैसला इन चिंताओं को काफी हद तक कम करने वाला है। दरअसल सरकार अलग अलग तरीके से पैसे जुटाती है, इसको इस तरह समझिए। अलग अलग तरीके से पैसे जुटाती है ताकि खर्च किया जा सके, पुल बनाने में, ब्रिज बनाने में, सड़क बनाने में। तो पैसा जुटाने का एक तरीका होता है बॉन्ड जारी करना, जिसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में जीसेक भी कहते हैं। जब कोई जीसेक कहे तो घबराइएगा नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहे तो घबराइएगा नहीं। जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है वैसे ही सरकार एक बॉन्ड जारी करती है। अब ये जो बॉन्ड होते हैं ना, अधिकांश बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं। इस बॉन्ड में कोई भी पैसा डाल सकता है, विदेशी निवेशक भी डाल सकते हैं, जिसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। विदेशी निवेशक जिसको एफपीआई टेक्निकल भाषा में कहते हैं, तो एफपीआई शब्द से घबराइएगा नहीं। अब सरकार ने आज क्या किया है कि एफपीआई को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। खास तौर से जो एफपीआई यानी विदेशी निवेशक एक सरकारी बॉन्ड में पैसा डालते हैं या डालेंगे इस सरकारी बॉन्ड में, उस विदेशी निवेशक को कोई टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल इस सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशक जब पैसा डालते हैं ना, तो उन्हें दो फायदा होता है। एक तो उन्हें ब्याज मिलता है और दूसरा उनको रिटर्न मिलता है। जैसे हम लोग शेयर बाजार में पैसा डालते हैं तो रिटर्न मिलता है ना, वैसे उनको रिटर्न मिलता है। तो सरकार क्या करती है, जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगा देती है। अब सरकार ने विदेशी निवेशकों से कहा है कि भाई अब सरकारी बॉन्ड में जो भी ब्याज मिलेगा आपको, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, पूरा का पूरा पैसा आपका, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब दूसरा मैंने क्या कहा कि सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं विदेशी निवेशक तो उनको रिटर्न मिलता है। अब रिटर्न पर भी सरकार टैक्स लगा देती है, जिसको कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। सरकार ने विदेशी निवेशकों से इस रिटर्न पर जो टैक्स लेती थी उसको भी खत्म कर दिया है। कहा है कि जो भी रिटर्न आपको होगा, यानी सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशक जो पैसा डालेंगे और पैसा डालने के बाद बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, तो बॉन्ड की कीमत बढ़ने पर जो उनको रिटर्न मिलता था, उस रिटर्न पर सरकार जो टैक्स लगाती थी यानी कैपिटल गेन्स टैक्स लगाती थी, वो अब टैक्स नहीं लेगी। यानी सारा कैपिटल गेन्स आपका यानी विदेशी निवेशक का। एक और बात, विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, वो भी अब नहीं लगेगा। ये विदहोल्डिंग टैक्स जो होता है ना, एक तरीके से टीडीएस होता है। यानी जब इन्हें ब्याज मिलता था तो सरकार करीब 20% का विदहोल्डिंग टैक्स ले लेती थी, लेकिन वो भी अब नहीं लेगी। यानी विदेशी निवेशक अगर सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो ना तो उन्हें ब्याज पर कोई टैक्स लगेगा, ना तो रिटर्न पर कोई टैक्स लगेगा और ना ही विदहोल्डिंग टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो ये सरकार ने कदम उठाया है। एक और बात ध्यान देने वाली है, वो कि ये जो टैक्स छूट सरकार ने दिया है वो 1 अप्रैल से ही लागू हो गया है। यानी 1 अप्रैल तक विदेशी निवेशक जो पैसा लगा के बैठे हैं, 1 अप्रैल या उसके बाद से जो उस पर रिटर्न मिल रहा होता है या फिर जो ब्याज उनको मिल रहा है, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी बॉन्ड में अभी भी विदेशी निवेशक जानते हैं कितना निवेश किए हुए हैं? सुनकर चौंक जाएंगे। 3,75,171 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये तो विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स खत्म किया गया, मुझे क्या? ये तो सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए टैक्स खत्म किया गया, मुझे क्या? सवाल आपका वाजिब है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा वाजिब है। दरअसल जब सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश बढ़ेगा तो देश में क्या आएगा? डॉलर आएगा। जो विदेशी निवेशक डॉलर में निवेश करेंगे, डॉलर ज्यादा आएगा तो कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पेमेंट करते हैं। अब डॉलर ज्यादा रहेगा तो पेमेंट करना आसान होगा, डॉलर ज्यादा रहेगा तो रुपया मजबूत हो गया, रुपया मजबूत होगा तो कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर का इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा। यानी घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सस्ता होगा, या फिर कहें कि इनके दाम बढ़ाने का दबाव ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फायदा यही नहीं रुकता। सरकारी बॉन्ड में ज्यादा पैसा आएगा तो सरकार सड़क, पुल जैसे कामों पर ज्यादा खर्च कर सकेगी। सरकारी बॉन्ड से कमाई बढ़ेगी तो रिजर्व बैंक को समय आने पर ब्याज दरें घटाने में आसानी होगी। तो आखिरकार फायदा आपको और हमें ही होना है।
हाँ, अगर इस इंतजार में थे कि सरकार शेयर बाजार के निवेशकों के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी हटा देगी, एलटीसीजी घटा देगी या हटा देगी, तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर किसी अफवाह के शिकार थे। दरअसल मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में सरकार ने ऐसा कोई संकेत भी दिया था। आप लोग खामोखा उम्मीद लगा के बैठे थे, और जहाँ तक मुझे संकेत मिल रहे हैं, शायद तत्काल सरकार ऐसा कोई कदम उठाने वाली भी नहीं है। वैसे ऐसे फैसले काफ़ी गोपनीय तरीके से लिए जाते हैं, इसलिए पक्का पक्की कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एक और बात चलते चलते बता दूं आपको कि अगर आपके नाते रिश्तेदार विदेश में रहते हैं ना, या किसी के पूर्वज रहते हैं, दूर दराज के जानने वाले रहते हैं, पड़ोस में भी कोई रहते हैं, तो ये खुशखबरी उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। खुशखबरी ये है कि भारत के शेयर बाज़ारों में जमकर पैसा लगाएं। जो पहले से पैसा लगाते रहते हैं, उन्हें बता दीजिएगा कि वो अब दोगुना पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने एक और फैसला लिया है कि विदेश में जो भारतीय रहते हैं, जिसको पीआईओज एनआरआईज कहते हैं, वो अगर भारत में निवेश करते हैं, भारत में लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं, तो अब दोगुना निवेश कर सकते हैं। पहले क्या होता था, ये लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए भारत में लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते थे, तो सीमा ये थी कि 5% से ज़्यादा निवेश आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन सरकार ने फैसला लिया कि 5% नहीं, अब 10% तक निवेश कर सकेंगे, यानी दोगुना निवेश कर सकते हैं। और बाकी जो टूल्स में आप निवेश कर रहे होते हैं, वहाँ भी सीमा थी 10%। 10% से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं। अब क्या कर दिया सरकार ने, उसे बढ़ा करके 24% कर दिया है। ये पीआरओआईज एनआरआई जैसे जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए होता है, यानी वहाँ से पैसा ज़्यादा आने का भी रास्ता खोल दिया है। यानी डॉलर ज़्यादा आएगा तो सोच सकते हैं उसका फ़ायदा जो आपको मैंने बताया।